नमस्कार। जीवन में ईमानदारी से यदि दिया जाए तो जीवन में ईमानदारी से जब जिया जाता है तो उसमें आने वाली तकलीफें अपना इलाज स्वयं कर लेती है। यानी जीवन को यदि ईमानदारी से जिया जाए तो उसके अंदर जो तकलीफें आती हैं वो इलाज अपना स्वयं कर देती है। जिस सत्य का प्रतिरोध आप कर रहे हैं वही रणक्षेत्र आपका बन जाता है। यदि आप सत्य का प्रतिरोध करोगे तो वही रणक्षेत्र आपके जीवन के अंदर आप बन जाता है। यदि आप रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के अंदर कुछ फल और सब्जियां आप रखते हैं और उनको यदि आपके समय अनुसार उसको काम में नहीं लिया तो कुछ समय बाद में वो सब्जी या फल सड़ने लग जाएंगे। फल सड़ने और ज्यादा समय तक यदि आपने काम में नहीं लिया तो उस फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में से जब बदबू आने लग जाएगी। यही बात हमारे विचारों और भावनाओं पर भी लागू होती है। बिना संवाद के अधिक यदि विचार किया जाता है या बिना प्रकट किए अधिक भावना, जितनी अधिक भावनाएं यदि आप करोगे बिना प्रकट किए जितनी अधिक भावना करोगे या बिना संवाद के जितने अधिक विचार आप रहोगे उतना ही बड़ा अंतराल, उतना ही बड़ा जो अंतराल है अपने जो रिलेशन है अपने संबंधों के अंदर आप महसूस करोगे। आप कब तक किसी कचरे को किसी कालीन के नीचे आप जो है आप दबाते रहोगे। एक न एक दिन तो जब वो कचरा बाहर आएगा, जब कालीन आपको हटेगी तो आपको जो है बहुत ज्यादा गंदगी नजर आएगी। इसलिए समय के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी सफाई करनी पड़ेगी। विचारों को व्यक्त नहीं करने या भावनाओं को प्रकट नहीं करने के कारण से विचारों को जब आपने व्यक्त नहीं किया तो ये जो चक्र है आपका क्या हुआ, विचार आपके माइंड के अंदर डेवलप हुए और उसको अपने किसी जहां आपको व्यक्त करनी चाहिए यहां आपने व्यक्त नहीं किया तो क्या होगा, ये जो चक्र है जो साइकिल है वो अपूर्ण हो गया, अनकंप्लीट साइकिल आपका रहा। इसी तरह से भावनाएं आपके अंदर महसूस हुई उसको आपने प्रकट नहीं किया तो ये जो साइकिल है या जो चक्र है वो भी जो है अनकंप्लीट रहा। और जो ठहरा हुआ या जो अनकंप्लीट जो साइकिल है अपूर्ण चक्र जो है आपके अवचेतन मन को जो है बहुत ठेस पहुंचाता है। ये जो अवचेतन जो अपूर्ण चक्र है आपके किसी चश्मे के ऊपर खरोंच आ जाती है तो खरोंच के कारण से जब आप उस चश्मे से जो भी चीज देखोगे वो आपको खरोंच वाली ही दिखेगी। अब गलती देखने वाले की नहीं है या क्या देखा जा रहा है उसकी नहीं है, गलती है बीच के अंदर जो माध्यम है उसके कारण से हर बात के अंदर हर दृश्य के अंदर वो खरोच आएगी। इसलिए आपको क्या करना है, विचारों को तत्काल व्यक्त आपको कर देना है। यदि हम तत्काल व्यक्त नहीं करेंगे, अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करेंगे तो विकृत ये जो धीरे धीरे जो है ये जो भावनाएं हैं ये जो विकृत हो जाएगी और ये जो दबी हुई भावनाएं या जो दबा हुआ सत्य है वो धीरे धीरे समय उसको क्या करना पड़ेगा, करता रहेगा, समय उसको धीरे धीरे जुटला देगा। सत्य चीज को भी वो क्या करेगा, समय अनुसार वो क्या होगा, जुटला देगा। इसलिए आपको समय रहते हुए आपको क्या करना है, आपको जो है उस भावनाओं को प्रकट करना है या जो विचार है उनको आपको व्यक्त करना है। भावनाओं तो स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य का जो रहस्य है वो है कि आपको जो भी ठेस पहुंचाए, जिस व्यक्ति ने या जिस कारणों के कारण से आपको ठेस पहुंची, आपको आहत पहुंची, आप उसको बता दें। अथवा ये जो अपूर्ण चक्र है, अपूर्ण चक्र आपका जो विचार है उसको व्यक्त करने वाला अपूर्ण चक्र या आपने जो भावनाओं को जो आपने भावनाएं महसूस करी उसको प्रकट करने का जो अपूर्ण चक्र जब वो सामने आएंगे, जब फ्यूचर के अंदर जब सामने आएंगे उस वक्त जब आपका जो अच्छा समय चल रहा होगा या जब आपका अच्छा समय चल रहा होगा तब वो कभी कभी जो पुरानी जो भावनाएं दबी भावनाएं हैं जो अचक्र अनकंप्लीट होने के कारण से उस समय आ जाएगी जब आपका अच्छा समय चल रहा होगा, जहां इन चीजों की कोई प्रासंगिकता नहीं है, इन चीजों का उसका कोई मतलब नहीं है। इसे भविष्य जो भूतकाल के अंदर ये चीजें जो घटनाएं घटित हुई उसका वहां पे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उस समय आ जाती है इसलिए आपका जो वर्तमान का जो अच्छा समय जब चल रहा होगा उस समय को भी वो जो है चीजें जो है बर्बाद कर देती है। इसलिए आपको तनाव मुक्त रहने के लिए, भावनात्मक तनाव से दूर रहने के लिए आपके विचारों को
व्यक्त करना पड़ेगा। जो आपके विचार आ रहे हैं उसको समय अनुसार व्यक्त कर दें, आपकी जो भावनाएं हैं उनको समय के ऊपर प्रकट कर दें। उसको ये भावनात्मक जो रोग है, भावनात्मक रोग जो है क्या है, भावनाओं के भंडारण के कारण होती है। ये भावनाओं के भंडारण की बीमारी है। भावनात्मक रोग क्या है, भावनाओं के भंडारण की बीमारी है। आप कब तक जो है इनको आप संभाले रखोगे, आपको व्यक्त करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि मैं यदि मेरी ये जो चीजें हैं, ये जो भावनाएं मैं व्यक्त कर दूंगा, ये जो प्रकट कर दूंगा, या ये जो मेरे विचार व्यक्त कर दूंगा, तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो आहत हो जाएगा, बुरा मान जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यदि आप यहाँ इंपॉर्टेंट, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यदि आप समय के ऊपर आप ये व्यक्त नहीं करोगे तो क्या होगा, वो जो रिलेशन है, वो जो रिश्ता है, वो ही खत्म हो जाएगा। अब आपके लिए आदमी ज्यादा महत्वपूर्ण है या रिश्ता महत्वपूर्ण है? जब आप रिश्ता, बीच के अंदर जो गैप है, रिश्ता आप बातचीत कर नहीं रहे हो और आपका जो रिश्ता टूट गया है, तो अब आपका जो भावना से उसके क्या है? इसलिए आपको क्या करना है, अपने समय रहते आपकी जो भावनाएं उनको आपको प्रकट करना है, विचार व्यक्त आपको करना है। इस तरह जब आप बताओगे तो सामने वाला, इसके अलावा एक चीज और है जिसके कारण से उस व्यक्ति को भी आप बताते वक्त उस व्यक्ति को भी सामने आप साथ में रखिए जिसने उसको उकसाया है। जो सामने वाले ने उसको कुछ गलत बात करने के लिए, गलत सलाह देने के लिए उसने उकसाया, उसको भी आप साथ रखेंगे तो ये जो विचार है वो एकदम सत्य आपका क्लियर हो जाएगा। और जब सत्य क्लियर हो जाएगा तो सामने वाले के मन के अंदर वो समझ जाएगा। तो इसका मतलब जब वो, यदि वो आपने सामने वाले को अपने विचार व्यक्त किए, अपने जो भावनाएं प्रकट करी, और सामने वाला जो व्यक्ति है जिसने आपको आहत किया वो समझ गया तो मान लीजिए आप जीत गए। समझ गया तो आप क्या है, आप जीत गए। और यदि समझाने के बावजूद भी यदि किसी कारण से वो समझ नहीं पाया तो उसके बाद में आपको क्या करना है? ये वो समझ नहीं पाया तब भी आपकी जो भावना है वो तो अंदर रह गई। आपको क्या करना है, आपको भावनाएं प्रकट कर ही नहीं देनी। आपके मन के अंदर जो भावनाएं आप एक बार प्रकट कर दीजिए। आपने अपनी कोशिश कर ली तो कम से कम आपके माइंड के अंदर जो थॉट था, जो भावनाएं आहत कर रही थी, वो आपके माइंड से निकल गई। इसको आप एक डायरी के अंदर लिख दीजिए। आपको इसको जो आप कहना चाह रहे हो, किसी को जिसको आप अपनी बात कहना चाह रहे हो, उसको डायरी के अंदर आप लिख दीजिए। डायरी के अंदर लिखने के बाद में आपके माइंड के अंदर जो भी आघात था वो आप उसको अपने माइंड से आप निकाल दोगे। इस तरह से आपके माइंड के अंदर जो विचार थे वो आपने व्यक्त कर दिए, या भावनाएं जो आपके अंदर जो महसूस हो रही थी उसको प्रकट कर लिया, तो आप अब फ्री हो गए। आपके जो माइंड जो पहले लोडेड था, आपका जो माइंड पहले भरा हुआ था, नेगेटिव थॉट के कारण से भरा हुआ था, अब आपका अनलोड हो गया। आपका जो माइंड है खाली हो गया। अब आपका माइंड जो है हल्का हो गया, बहुत अच्छा होगा। नई चीजों को ग्रास्प करने के लिए, नई चीजों को, नई जो सकारात्मक बातें हैं उनको ग्रहण करने के लिए अब तैयार हो गया। पहले क्योंकि पहले नेगेटिव चीजें भरी हुई थी कि मेरे को उसने आहत कर दिया, मेरे को उसने ये बोल दिया, उसने मैं बोल दिया। जब आपने आपस में बात कर ली, या बात करने के बाद में यदि आप बात नहीं भी हो पाई और यदि आपने डायरी के अंदर लिख दिया, तो आप जो है आपका मस्तिष्क खाली हो गया। आप अपने विचारों को और ज्यादा परिशुद्ध करके अपने माइंड के अंदर और सकारात्मक विचार लेने के लिए आपका जो मस्तिष्क है अब तैयार है। आप सभी इस तरह से अपने जीवन के अंदर ईमानदारी से आप जीकर अपनी कोई भी छोटी छोटी जो चीजें होती है उनको, रिलेशन को बनाने के लिए आप समय के ऊपर इन जो सामने वाले को हम अपनी जो विचार है वो व्यक्त करते हैं, अपनी जो भावनाएं प्रकट करके हमारे जो रिश्ते हैं उनको और ज्यादा जो है समृद्ध और अच्छे आप बना पाए। आप निश्चित रूप से जिंदगी के अंदर सफल हो पाएंगे। मेरे साथ बने रहते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।